पाकिस्तान की जानब से ऑर्डर की गई एलएनजी की पहली बड़ी खेप हमारी बंदरगाह पर पहुंच गई है, जो इस वक्त सिस्टम में शामिल की जा रही है। 3 अरब क्यूबिक फीट गैस लेकर पहला जहाज हमारी बंदरगाह पर मौजूद है और इसी के साथ हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुल्क के अंदर बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है, क्योंकि इसी एलएनजी की शॉर्टेज के सबब बिजली की लोड शेडिंग की जा रही थी। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि पाकिस्तान ने ओपन मार्केट से कितने एलएनजी कार्गोस लेने के लिए टेंडर किया था, किन किन डेट्स को वो कार्गो मिलेंगे, कितने अरब क्यूबिक फीट गैस इस एक महीने अप्रैल के अंदर हमारे सिस्टम में शामिल होगी और पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी है और किस वजह से लोड शेडिंग हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी एलएनजी की शॉर्टेज हुई तो हुकूमत ने लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया। कागजों में तो 5 से 7 घंटे लोड शेडिंग थी, कई इलाकों में ये 18 घंटे तक भी रिकॉर्ड की गई। फिर पाकिस्तान ने 3 एलएनजी कार्गोस के लिए टेंडर दिया। उनमें से पहला एलएनजी कार्गो हमारे पोर्ट पर लंगर अंदाज है, जिसके अंदर 3 अरब क्यूबिक फीट गैस है, जो कि डी गैसीफाई होकर बनेगी। वैसे उसके अंदर 1,40,000 क्यूबिक मीटर एलएनजी है। अब ये गैस चूंकि एक दिन में सिस्टम में शामिल नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है, तो शामिल होगी। पहला कार्गो में मिल गया है। दूसरा कार्गो जो है वो एक्सपेक्टेड है 7 तारीख तक और तीसरा एलएनजी कार्गो जो है 8 से 14 तारीख के दरमियान हमें मिलने की तवक्को है। लेकिन ये जो एलएनजी है ये हमें जो साबिका रेट पर कतर से एलएनजी मिल रही थी उससे तकरीबन 250% महंगी है। जो हमने फरवरी के महीने में एलएनजी ली थी कतर से, वो तकरीबन $7.68 फी MMBTU थी। अब हम जो कार्गो शिप ले रहे हैं वो 18 से लेकर $18.88 फी MMBTU है। इतनी महंगी हम लोग एलएनजी ले रहे हैं। उसकी वजह है पाकिस्तान में लगे हुए वो 6000 मेगावाट के पावर प्लांट्स जो हम लोगों ने इसी इंपोर्टेड गैस को मद्देनजर रखकर लगाए थे। उस वक्त दावे तो बहुत किए गए कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, ये फलां कर देंगे, ये फलां कर देंगे। आज उनको देने के लिए हमारे पास मुकामी गैस नहीं और इंपोर्टेड गैस हम 250% महंगे दामों खरीद कर अब उन्हें चलाएंगे और उनके चलाने के बाद हमारा दावा ये है कि मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। अब चूंकि एक जो एलएनजी कार्गो उसमें 3 अरब क्यूबिक फीट गैस आती है, तो 3 के अंदर कितनी हुई 9 अरब क्यूबिक फीट। तो हर रोज इनमें से तकरीबन 100 मिलियन क्यूबिक फीट सिस्टम में शामिल की जाएगी, तो ये पूरे महीने के अंदर हमें दस्तयाब रहेगी। इससे हम लोग जो एलएनजी बेस्ड बिजली जो है वो जनरेट कर सकेंगे। वो भी सस्ती नहीं होगी। जब सस्ती एलएनजी थी तब इनसे 24 रुपये वाली बिजली हासिल हो रही थी। अब तो 250% एलएनजी महंगी हो गई है। हो सकता है इनसे कोई 50 रुपये 60 रुपये वाली बिजली हम प्रोड्यूस करें। ये तो जब बिजली प्रोड्यूस होगी तो हम देखेंगे जून के महीने में एलएनजी से बिजली पैदा करने की कॉस्ट क्या है। तो फिर आपके भी हाथों के तोते उड़ेंगे और मेरे भी, क्योंकि हुक्मरानों का तो कुछ नहीं जाएगा। उन्होंने यही महंगे पावर प्लांट लगाए, इनकी जगह पर सोलर लगा दिया जाता, इनकी जगह पर न्यूक्लियर लगा दिया जाता, इनकी जगह पर विंड एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट्स लगा दिए जाते। यकीन कीजिए आज हमारे पास 8-10 रुपये यूनिट वाली सस्ती बिजली दस्तयाब होती और ना कुछ करते, थर के कोयले के ऊपर ही पावर प्लांट लगा लेते। सीपेक के तहत 3 बड़े इंपोर्टेड कोयले के पावर प्लांट्स की जगह एक इंपोर्टेड कोयले पे लगाते, सीपेक के तहत 2 लोकल कोयले पे मजीद लगाते। यकीन कीजिए हमें गर्मियों में लोड शेडिंग ना बर्दाश्त करनी पड़ती, क्योंकि इंपोर्टेड कोयला खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे पास शॉर्ट है। फिर इंपोर्टेड कोयला कहाँ से आना है? इंडोनेशिया से आना है, साउथ अफ्रीका से आना है, हजार किलोमीटर दूर से आना है। और अपने जो कोयले के ज़खायर हैं हम उनसे 2019 तक 1 मेगावाट का भी इस्तेफादा नहीं कर रहे थे। अब हम उससे कोई 2640 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। बदकिस्मती से वो बिजली उस जगह पर इस्तेमाल होने के काबिल नहीं जहां पर असल लोड है, यानी पंजाब खैबर पख्तूनख्वा। क्योंकि सूबा सिंध में हमने जो 16,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगा रखे हैं, वहां से हम इतनी बिजली अप कंट्री पहुंचाने के लिए वो ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं बचा सके जिसके जरिए उस बिजली ने ट्रांसपोर्ट होना था और यहां पर उसकी कंजम्पशन होनी थी। क्योंकि इस तरफ आबादी ज़्यादा है,
इस तरफ बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा है। वो पोर्ट है, पोर्ट पर कोयले का आना भी आसान होता है, कोयले के अलावा बाकी चीज़ें भी आसान है, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने सारी विंड एनर्जी की इंस्टॉलेशंस की, क्योंकि अवेलेबल जगह ही वहाँ पर थी, उसकी तो कोई बात नहीं। लेकिन कोयला, इसके साथ साथ हमने वहाँ पर थर का कोयला भी लगाया, इंपोर्टेड कोयले के 2 पावर प्लांट लगाए और 2 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वहाँ ही नस्ब है कराची में। उनसे पैदा होने वाली सस्ती बिजली हम पंजाब वाले इस्तेमाल करने से कासिर हैं। याद रहे, पिछले 1 माह के दौरान जो लोड शेडिंग रही उससे के इलेक्ट्रिक और हेस्को मुस्तस्ना थे, क्योंकि उस इलाके में तो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली थी, हमारे इलाके में नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है अब भी लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी। पाकिस्तान में 2 किस्म की लोड शेडिंग होती है। एक तो लोड शेडिंग तब होती है जब हुकूमत के पास बिजली की प्रोडक्शन कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, जैसे गुज़िश्ता दिनों में हो रहा था। लेकिन एक लोड शेडिंग वो होती है जो हुकूमत जानबूझ के करती है, वो उन इलाकों में करती है जहाँ पर हुकूमत खुद बिल कलेक्ट करने से कासिर होती है, वहाँ पे लाइन लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बजाय चोरों को पकड़ने के, वहाँ पर लॉसेस को कंट्रोल करने के, हुकूमत और ये बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ आसान हल ढूंढती है कि 24 घंटे में से वहाँ 12 घंटे बिजली भेजो ही ना, या वहाँ पर 18 घंटे बिजली भेजो ही ना। तो जब 18 घंटे बिजली जाएगी नहीं तो वहाँ पर चोरी कैसे होगी? नुकसानात खुद ही 6 घंटे के रह जाएंगे। तो ये उस इलाके के अंदर रहने वाले अक्सरियती ईमानदार लोगों के साथ भी ज्यादती है, क्योंकि हर इलाके में तो चोर नहीं बैठे हुए ना। 100 में से 20 चोर होंगे, 30 चोर होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि 100 के 100 चोर हो, इल्ला ये कि 2-4 मुख्तलिफ आप इलाके देख सकते हैं। कुछ ऐसे गांव हैं बदकिस्मती से जहां पर लोग एक दूसरे को देखते हुए ही चोरी शुरू कर देते हैं। वो भी इस वजह से कि देखते हैं कि इस गांव में अगर 50% लोग बिल नहीं दे रहे, तो जो 50% दे रहे हैं उनको उन चोरों का बिल लग के आ रहा है, तो मजबूरन वो भी ये काम शुरू करते हैं। लेकिन उसे भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि चोरी की बिजली पर या चोरी किसी काम पर, डकैती पर, कब्जे की जगह पर आप मस्जिद भी बना लें तो आपकी ना इबादत कबूल है। चोरी की बिजली में आप एतकाफ़ में बैठ जाएं, आपका एतकाफ़ काबिल कबूल नहीं, ये गुनाह है। नमाज भी नाकाबिल कबूल है, एतकाफ़ भी नाकाबिल कबूल है, हर नेक काम नाकाबिल कबूल है। इवन मस्जिद के अंदर भी लोग बिजली की चोरी जो है उससे नहीं रुकते। तो हमारी हुकूमतों को सिस्टम ठीक करना होगा। हर साल हम ये ड्रामा सुनते हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। चंद इलाकों में ज़रूर लोड शेडिंग ख़त्म होती है, लेकिन उन इलाकों में जहाँ पर लोग पूरा बिल देते हैं, खा उन्हें ज़्यादा ही बिल क्यों ना डाल दिया जाए, तो उसमें हुकूमत का कौन सा कारनामा है? मैं समझता हूँ इन दावों की बजाय हमें उन ट्रांसमिशन लाइन्स पे काम करना चाहिए जिन्होंने बिजली की तरसील मुमकिन बनानी है, और उन लाइन लॉसेस को ख़त्म करना चाहिए जिनके सबब मुझे और आपको लोड शेडिंग का अजाब झेलना पड़ता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।